नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज एक विशेष विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा विषय रहेगा वो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं उससे संबंधित विषय जो है उसका क्या कुछ उसमें आता है, क्या सिलेबस उसका रहता है। जैसा कि अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने भी 901 पदों पर, जिसमें एलटी, लैंग्वेज टीचर, शास्त्री, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, आयुर्वेद फार्मासिस्ट और लेबर इंस्पेक्टर के 901 पदों पर विज्ञापन जो है वो निकाला है। इसमें बहुत से पद ऐसे हैं, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें से जो सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। जहां तक एलटी लैंग्वेज टीचर का सवाल है उसमें तो पूरी तरह से हिंदी पूछी जाती है। इसके साथ साथ एलटी टैट की जो परीक्षा जो है वो भी होनी है। बहुत से लोगों ने भरा दिए होंगे या फिर भराने वाले होंगे। टीजीटी टैट, आपके एलटी टैट, शास्त्री टैट। तो जो टीजीटी है उसमें भी कुछ प्रश्न जो है हिंदी के, टीजीटी टैट जो है उसमें भी कुछ प्रश्न हिंदी के जो है पूछे जाते हैं। एलटी टैट तो लैंग्वेज है, वो तो उसमें हिंदी पूछी ही जाएगी पूरी तरह से। आपका कमीशन जो एलटी का आ रहा है उसमें भी पूरी तरह से आपका हिंदी A to Z हिंदी का जो है पूछा जाएगा। जहां तक एलटी टैट का सवाल है उसमें जो सिलेबस जो है पूछा जाता है वो जो आपने बीए तक का जो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है वहां से पूछा जाता है। मेरे पास इसका जो करंट अभी आपको आएगा उसके सैंपल पड़ा हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि आपको जो क्वेश्चन टैट के लिए आएगा लैंग्वेज टीचर का वो 150 मार्क्स का पेपर आपको आता है। 150 नंबर का पेपर जो है आपको आएगा लैंग्वेज टीचर टैट के लिए, या सभी के लिए 150 प्लस आता है, चाहे टीजीटी हो, लैंग्वेज टीचर हो, शास्त्री हो। 150 नंबर का टैट आपके लिए आता है। अब 150 में से जो टीजीटी है, टीजीटी का टैट है, उसमें से आपका चाइल्ड साइकोलॉजी होगी, आपका जनरल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश लिटरेचर होगा, हिंदी के प्रश्न होंगे, सोशल स्टडी होगी। परंतु जो हिंदी टैट है, लैंग्वेज एलटी टैट का जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें से 150 नंबर का आपको प्रश्न पत्र आएगा। उसमें से आपके जो हैं 120 प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 120 तक पूरी तरह से हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 121 से लेकर 150 तक आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज हिमाचल का या एनवायरमेंट स्टडी का। जनरल अवेयरनेस कितनी है आप में, सामान्य ज्ञान, हिमाचल से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको कितना है, वो प्रश्न पूछे जाएंगे। और एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट स्टडी जो है, जो एनवायरमेंट का आपने एक पेपर पढ़ा होता है बीए में, कभी ना कभी आपको पढ़ना पड़ता है, तो उससे संबंधित हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है वो सिर्फ 30 नंबर पूछे जाएंगे। और 120 नंबर जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 120 तक जो है वो पूछे जाएंगे हिंदी से संबंधित। अब जो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से क्या क्या सिलेबस जो है वो आएगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जो आपका एचपी बोर्ड जो पेपर लेता है, एलटी टैट का एचपी बोर्ड पेपर लेगा, इसमें से जो आपका सिलेबस आएगा टैट का वो आपका बीए स्टैंडर्ड का आएगा। बीए तक आपने जो कुछ पढ़ा है हिंदी में
120 अंक जो हैं वहां से आएंगे, जो आपका सिलेबस जो है उसमें लगा हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ LT-TET विल बी हिंदी कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन लेवल ऑफ HB यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है, BA लेवल का जो सिलेबस है HB यूनिवर्सिटी का, वहां से पूछे जाएंगे। ठीक है। अब BA में आपने क्या क्या पढ़ा है? अब आप पूछेंगे BA में तो बहुत ज्यादा सिलेबस लगा था, BA में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, कहानी पढ़ी, निबंध पढ़े, रिपोर्टाज पढ़े, संस्मरण पढ़ा, ठीक है ना, कहानियां पढ़ी, तो क्या कुछ इतना कहां कर पाएंगे हम? सबसे बड़ी चिंता विद्यार्थियों की ये रहती है कि सिलेबस तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा उनके पास होता है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। अब किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें? दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि क्या पढ़ें हम, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये भी ये आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है। इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम आराम से, स्लो, धीरे धीरे, धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगी तभी फल लगेंगे। आप कहेंगे कि तुरंत एक क्षण में मैं सब कुछ तैयार कर लूं, एक दिन में या एक महीने में सब कुछ पढ़ लूं, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है और नहीं ऐसे होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, बहुत कुछ पढ़ा है आपने लैंग्वेज टीचर की बात करूं तो आपने हिंदी की, अगर मैं बात करूं तो आपने पहली से लेकर BA तक आपने बहुत सी हिंदी पढ़ी है, परंतु उसमें से आपको सिर्फ जो मेमोरी है, हमारे दिमाग में पहले से संचित होती है, संचित कोश होता है, उसको खंगालने की आवश्यकता होती है और उसको किस तरह से उसको दोबारा से अपने मानस पटल पर लाना है, ये आवश्यकता होती है। और ये कैसे किया जाए और क्या क्या जो है हमने पढ़ना है और क्या कुछ हम पढ़ें ताकि जो आप आने वाले पेपर है उसमें हम पास हो सकें। ये सबसे बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों की रहती है, सभी के साथ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, सभी के साथ ऐसे होता है कि हम घबराए होते हैं, सहमे होते हैं, डरे होते हैं कि क्या कुछ पढ़े, हमें आता है नहीं आता है, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। ये दिक्कत सबसे ज्यादा आती है। और विद्यार्थी जो है किताबों में उलझ जाते हैं कि ये किताब अच्छी होगी, वो किताब अच्छी होगी, किसको पढ़ें, कौन सी किताब खरीदें। बहुत से विद्यार्थी मुझे भी फोन करते कौन सी किताब पढ़ें। देखिए, किताबों में जितनी भी किताबें बनी हैं उसमें एक ही तरह का मटेरियल लगभग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, नहीं तो मटेरियल एक ही तरह का होगा। आपने पढ़ना है, बस किताबों में नहीं जाना है। अगर आपका 2 या 3 किताबें भी हैं, उनको आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं। किताबों में ज्यादा किताबों में उलझ जाएंगे, ये किताब लूं, वो पढ़ूं, किसी और तरह से व्याख्या की होगी, किसी ने और तरह से व्याख्या की होगी, किसी ने अलग तरीके से बताया होगा, कोई अलग तरीके से बताएगा। परंतु किताब चाहे 1 या 2 किताबों को ही आप पढ़ें, परंतु उसको ध्यान से पढ़ें, पूरी तरह से उसको कंठस्थ करें, पूरी तरह से उसको याद करें, अपने जहन में बिठाएं। एक बात और, बाजार में जब इस तरह से टेस्ट आते हैं, जैसे कमीशन के टेस्ट आते हैं, टैट के आते हैं, सब इंस्पेक्टर के आते हैं, सर्वेयर के आते हैं, तो बहुत एक बाढ़ आ जाती है किताबों की। ये किताब निकलेगी, ये टैट के लिए, JVT के लिए, पुलिस इंस्पेक्टर के लिए, ऊपर जो है उन्होंने टाइटल दे दिया होता है बेचने के लिए, और अंदर जो है मटेरियल कुछ नहीं होता, उन्होंने प्रश्न वहां से उठाए होते हैं, वहां रख दिए होते हैं। आपने जो पढ़ना है, सबसे पढ़ाई का सबसे उचित तरीका है कि आपने थोरली पढ़ना है, विस्तार से। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं उठाने हैं। निसंदेह ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं आपको पेपर में, परंतु ऐसा नहीं है कि जो आपको किताब में वहां से उठाकर जो है वैसे प्रश्न रखते। जो हम पेपर डालते हैं, चाहे LT-TET का हो, चाहे कमीशन का पेपर हो, उसमें किसी किताब से उठाकर वहां प्रश्न नहीं रखते देते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि बेसिक ज्ञान कितना है। जो भी हम लोग ये पेपर या फिर कमीशन वाले या फिर बोर्ड वाले पेपर डालते हैं, तो उसमें यह देखा जाता है कि संबंधित विषय का ज्ञान जो है उसको कितना है, और हम 20 से प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें से
मैं अगर कहूं कि आपने जो है पूरी तरह से उसको थॉरली पढ़ना है, विस्तार से एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को, जो आपकी विस्तृत विवेचनात्मक किताबें हैं उन किताबों को आपने पढ़ना है। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, अगर एक चैप्टर आपने पढ़ दिया उसके हजारों प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, आपने लगभग ये पढ़ना है। उसके बाद जब आपने पूरी तरह से पढ़ लिया, उसका अध्ययन कर दिया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की किताबें आपके पास होंगी, उसमें से देखो मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। एक बार उसको नजर दौड़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, बशर्ते कि आपने उसको थोरली उसको अध्ययन किया है। विस्तृत अध्ययन, गहन अध्ययन और विश्लेषण आपने उसका किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को हल करने की। और जहां तक सिलेबस का सवाल है, टेट के सिलेबस का सवाल है, उसमें से आपको ग्रामर, आपका व्याकरण जो है, व्याकरण में आप बहुत बड़े बड़े व्याकरण, लुसेंट का व्याकरण ले लेंगे, या फिर अन्य व्याकरण जो है, एचजी पब्लिकेशन के बहुत से व्याकरण है बाजार में, उनको ले लेंगे। और उन्होंने ऊपरी लेवल का दिया होता है और हम बेसिक भूल गए होते हैं। हम में दिक्कत ये होती है कि हम बेसिक भूल गए होते हैं। सबसे पहले अगर आप शुरू करें, छोटे से छोटा ग्रामर लो आप, ठीक है, एक मिडिल स्टैंडर्ड का ग्रामर, जो ग्रामर आपको चाहे भाषा चाहे कोई भी हो, आप छठी, सातवीं, आठवीं का ग्रामर लो, उसमें से आप वर्ण पढ़ो, उसमें से उच्चारण स्थान, वर्तनियां, तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, विलोम क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, अशुद्धियां, विराम चिन्ह, प्रत्यय, समास, संधियां, ये सारे के सारे आप जो है एक छोटा सा ग्रामर लेकर, जैसे बच्चों को समझाते हैं ना, बच्चों को समझा के बहुत आसान सी भाषा में दिया होता है। कई बार हमें भाषा समझ नहीं आती है, कई बार भाषा समझ नहीं आएगी, बहुत सी दिक्कतें आती है हमें जब हम याद करने लगते हैं, समझ नहीं आती है। ना समझने के बहुत से कारण हैं कि क्यों हमें समझ नहीं आती है। तो इसके लिए हमें एक छोटा से छोटा ग्रामर जो है उससे शुरुआत करेंगे, उसके बाद बड़े से ऊपर बढ़ते जाओ आप, ठीक है। परंतु आपने थोरली उसको अध्ययन करना है। आपने ये नहीं कि इसका आकाश का, मैंने जो विलोम शब्द है पाताल या धरती कर लिया, नहीं, आपने जो है वो थोरली पढ़ना है। फिर आपको कोई भी दिक्कत, विवेचनात्मक विस्तृत तरीके से जब आप पढ़ेंगे, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद रसों को भी, रसों से संबंधित जो है अलंकार, अलंकारों से संबंधित, छंदों से संबंधित, मैं खासकर एलटी जो कमीशन के हमारे क्वालिफाई करने जा रहे हैं बच्चे, जो पेपर देने जा रहे हैं, टेट के लिए देने जा रहे हैं, कमीशन के लिए देने जा रहे हैं, उसमें से आपने जो है अगर छंदों को आपने पढ़ना है, तो छंद है क्या, ठीक है ना। छंदों के लिए मेरी एक मैंने पहले वीडियो डाली है, छंदों से मंत्र में 3 वीडियो डाली है, उनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे छंदों के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि बहुत गहराई से नहीं पूछते हैं, ऊपरी तौर पर पूछते हैं कि छंदों के बारे में पता तो है क्या, छंद होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वैदिक छंद कौन है, लौकिक छंद कौन है, मात्रिक छंद कौन है, वार्णिक छंद कौन है, बस इतना सा आपको पता होगा। तो लगभग ऊपरी तौर पर आपको अगर यही पता नहीं है, इतने आसान प्रश्न डाले होते हैं उससे, ठीक है ना। तो आपने रसों से, छंदों से, अलंकारों से संबंधित प्रश्न, व्याकरण, तो लगभग एलटी के टेट में मेरा कहने का अभिप्राय है लगभग 20 या 15 या 20% अंक जो है वो ग्रामर से संबंधित जो है आपको पूछ लिए जाते हैं। या फिर मैं यूं कहूं 15 या 20 प्रश्न जो है वो ग्रामर से संबंधित आपको जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तदुपरांत उसके बाद हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी भाषा कैसे हुआ, खासकर हिंदी भाषा और विकास में जो हमारी प्राचीन आर्य भाषाएं जो पढ़ी है आप लोगों ने बीए में आप लोगों ने पढ़ी है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो क्या थी, ठीक है ना। बोलियों का विकास कैसे, ये पूछी जाती है, ठीक है ना। भिन्न तरह की बोलियों का विकास किस तरह से हुआ, ब्रज भाषा कहां से निकली, पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली, पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली, ये पूछा जाता है। जैसे पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी से निकली है, ठीक है ना। पश्चिम हिंदी से आपकी ब्रज जो है, खड़ी बोली, ये सारी पश्चिम हिंदी से निकली हुई है। तो उस तरह से पूछ जाते हैं कि खड़ी बोली कहां से निकली हुई है। अगर आप थोरली पढ़ेंगे, उसको पूरी तरह से याद करेंगे, तो आपको संभवतः आप कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर आप यूं सीधे तौर पर आप उसको देखेंगे तो आपको एक बार आप याद करें फिर भूल जाएगा। नहीं तो ये तो चीजें ऐसी एक बार पढ़ ली फिर परमानेंट संचित हमारे कोष में संचित रहती है और रहनी चाहिए, बशर्ते आपने विवेचनात्मक अध्ययन जो है वो किया है और उसका विश्लेषण किया है, विस्तृत अध्ययन आपने किताबों का किया है पूरे तरीके से। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको कहा कि बोलियां या फिर हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में से भी कम से कम 5 या 7 प्रश्न उसमें से भी पूछ लिए जाते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में से मैक्सिमम प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास में से पूछे जाते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको जो अध्ययन आपने करना है उसके अध्ययन का ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें से नहीं पढ़ने हैं। आपने जो तरीका क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है जो जितने भी काल हैं हमारे, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसमें से आपने जो है वो एक एक काल को लेना है कि उस काल की विशेषताएं क्या थी, उस काल में कौन कौन से कवि हुए और किन किन कवियों की मुख्य मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी और कौन कौन सी काव्य धाराएं उसके अंतर्गत जो है वो आई हैं। वो चीज आपने जो है उसमें याद करनी है। विभिन्न तरह के कवि, उनकी काव्य कृतियां और उन्होंने क्या क्या लिखा, ठीक है। उसी प्रकार से आप उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, आपके नाटक, एकांकी, वो सब कुछ जो है उसका मुख्य मुख्य एकांकियां कौन कौन से हैं, मुख्य नाटक कौन से हैं, मुख्य कहानी कौन से हैं, मुख्य उपन्यास कौन से हैं, कौन से युग में आते हैं, कैसे आता है, इस तरह का अध्ययन आपने करना है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे, इस तरीके से अगर हम अध्ययन करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। मैं जो हूं, जो अध्ययन करवाने आपको जा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको कहा, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बशर्ते कि आप ध्यान से पढ़ें जो मैं बताऊंगा। अब मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। जब तक आपके ये कमीशन नहीं हो जाते हैं, जब तक आपके ये टेट के एग्जाम नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं हर दिन लगभग प्रतिदिन वीडियो जो है वो डालता रहूंगा और उन वीडियो को आप देखते रहें। जो भी मैं YouTube पर वीडियो डालूंगा उनको आप देखें और उसमें मैं विस्तृत अध्ययन जो है, विस्तृत अध्ययन आपने कैसे करना है। जैसे मुख्य उपन्यास कौन कौन से हैं, मुख्य कवि कौन कौन से हैं, किस आदिकाल के कवि कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी मुख्य रचनाएं लिखी, भक्ति काल के कवि कौन थे, उन्होंने कौन सी मुख्य रचनाएं लिखी, रीति काल के कवि कौन थे और कौन प्रमुख हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा, किस काव्य धारा से संबंधित है, ये चीज। मुख्य मुख्य उपन्यास कौन है, उपन्यासकार कौन है, कहानीकार कौन है, निबंधकार कौन है, ये सारा कुछ इसमें जो है वो आ जाता है, ठीक है। रस, छंद, अलंकार, उसके बारे में भी आपको मैंने मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। और व्याकरण से संबंधित वर्ण, शुद्धियां, अशुद्धियां, उससे संबंधित मैं बहुत सी वीडियो पहले डाल चुका हूं। उन वीडियो से आप गुजर सकते हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। तो आने वाले मैं अब जो है शुरू करने जा रहा हूं, आपके हर एक दिन एक एक टॉपिक आपका जो है कंप्लीट जो है कर लिया जाएगा। आप तब तक बने रहें, मेरे साथ बने रहें, एक संयम बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि आप खुद भी किताबें पढ़ते रहें और जो मेरी जो लगभग 15 या 20 मिनट की जो वीडियो होगी उसको भी देख 15-20 मिनट निकाल कर उसको भी देख सकते हो और अपनी किताबें भी पढ़ते रहें। और मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर भी आप जो है मुझे फोन कर सकते हो कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत आई। तो मेरा नंबर 9459936280, इस नंबर पर आप मुझे फोन कर सकते हो कि ये दिक्कत आ रही है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो ये चीज जो है आप कर सकते हैं। तो फिर मैं जो है इसको शुरू करूंगा कि किस काल में कौन से कहानीकार थे, कौन से कवि थे और क्या क्या विशेषताएं थी और क्या कुछ उन्होंने लिखा है और क्या क्या आपको पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है मैं करने जा रहा हूं। आप अत्यधिक विद्यार्थियों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, अत्यधिक विद्यार्थियों को अगर फायदा होगा तो मेरा जो ये प्रयास है सफल कहलाएगा और अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा कि कुछ विद्यार्थी भी जो है मेरे सफल हुए। अगर जरा भी कुछ % भी आपको आपकी जो
नंबर बढ़ जाते हैं तो ये प्रयास जो है मेरा सफल रहेगा। तो आपका शुक्रिया, और अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें मेरी, और मेरे वीडियो के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।